आप सभी का रमेश रुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। 2018 से लेकर 2022 तक लगातार 4 वर्षों से ओबीसी वर्ग के साथ तमाम भर्तियों में इतना बड़ा अन्याय हुआ है जिसकी कल्पना छात्रों ने कभी भविष्य में की नहीं थी। ये अन्याय एक 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने पत्र जारी करके उसमें एक नियम बनाया था, उसकी बदौलत है। ये नियम इतना खतरनाक था ओबीसी वर्ग के लिए जिसकी कल्पना ओबीसी वर्ग के छात्रों ने की नहीं थी। आज उस नियम का रिजल्ट, ये प्रभाव देखने को मिला। ओबीसी वर्ग के छात्रों को ये ऐसा प्रतीत होता है कि उनको तो नौकरी की तैयारी करनी ही छोड़ देनी चाहिए। जब यही करना था तो ओबीसी वर्ग के छात्रों का फॉर्म क्यों भरवाते हैं। इस 17 अप्रैल 2018 को जो एक लेटर जारी किया था राजस्थान सरकार ने, उस समय भाजपा की सरकार थी और ये नियम भाजपा सरकार बना करके लेकर आई थी। लेकिन उस नियम में ऐसा क्या था जिसकी बदौलत से ओबीसी वर्ग के साथ ये इतना बड़ा अन्याय और कुठारघात हुआ। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, पीछे की 4 साल की भर्तियों में कितना बड़ा अन्याय हुआ है, थोड़ा डेटा दिखाऊंगा, आपको मालूम चल जाएगा कि इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप वो डेटा भी जरूर देखिएगा इस वीडियो में, इसका समाधान भी देखिए और आपको अब आगे आना भी पड़ेगा और आवाज भी उठानी भी पड़ेगी। तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इस नियम में ऐसा क्या लिखा गया है जिसकी बदौलत आज इतना गुस्सा ओबीसी वर्ग के अंदर है। सबसे पहले बात करें, ओबीसी वर्ग राजस्थान के अंदर 21% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार एक पत्र जारी करती है जो उस समय भाजपा सरकार थी। उसमें ये मेंशन किया जाता है कि एक्स सर्विसमैन को 12.5% आरक्षण हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल वर्ड इतना बड़ा खतरनाक बना जिसकी बदौलत से आज ओबीसी वर्ग को बहुत गुस्से में ला दिया है और इतना बड़ा अन्याय कि जिसकी कल्पना कभी छात्रों ने की नहीं थी। थोड़ा सा पीछे की भर्तियों का डेटा दिखाऊंगा मैं। सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को हुआ। क्यों हुआ? ओबीसी के अंदर ही सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन के लोग हैं। ईडब्ल्यूएस को नुकसान नहीं है, एससी एसटी को आज कम नुकसान है, लेकिन आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा नुकसान उनको भी होगा। जब ये 17 अप्रैल 2018 को जब लेटर जारी हुआ था तब ओबीसी के वर्ग के लोगों को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा अन्याय होगा हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ा खेला हो गया। सबसे बड़ा सवाल है, जब ये लेटर जारी किया गया था, जब ये नियम बना था, जब कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिला था, उस कैबिनेट मीटिंग में पता करना पड़ेगा उस समय ओबीसी वर्ग के कौन से मंत्री थे। उस समय भाजपा सरकार के अंदर ओबीसी वर्ग के कौन से विधायक थे। और मंत्रियों को तो कम से कम उस मीटिंग में उन अधिकारियों से पूछना चाहिए था कि आप ये जो नियम बना रहे हैं उस नियम से कभी भविष्य में या अभी जो ओबीसी वर्ग के साथ सबसे बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये तो उन सभी मंत्रियों को मालूम था कि एक्स सर्विसमैन के अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हैं, ये सभी को मालूम था। तो क्या उनको यह मालूम नहीं था कि सबसे बड़ा नुकसान भी ओबीसी वर्ग को होगा? या मालूम होते हुए भी वो लोग अनजान बने थे? क्या ब्यूरोक्रेसी ने, अधिकारियों ने मंत्रियों को गुमराह करके ये कानून बनाया? और जब ब्यूरोक्रेसी मंत्रियों पर हावी हो जाती है और जब ब्यूरोक्रेसी जातिवाद के नाम पर राजनीति करके कोई कानून या नियम बनाने लग जाती है तो इसका बड़ा नुकसान सबसे ज्यादा पार्टीज को होता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। लेकिन ये काम बड़ी साजिश से, कूटनीति से और राजनीति से ये नियम जारी किया गया है। ओबीसी वर्ग के साथ सबसे बड़ा अन्याय करने के लिए नियम बनाया गया है। साफ साफ तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है और ये अन्याय तो हो ही रहा है। लेकिन इसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इस 17 अप्रैल 2018 के पत्र पर चर्चा कर लेते हैं और इसमें ऐसा क्या था और एक उदाहरण से समझेंगे। उसके बाद पीछे की भर्तियों के डेटा और इसके उपाय पर भी चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।
एक उदाहरण लेते हैं, किसी भर्ती के अंदर 100 सीटें हैं और राजस्थान के अंदर 21% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया है। 100 में से 21 सीटें ओबीसी के लिए हो गई। अब 12.5% आरक्षण एक्स सर्विसमैन को है। अब 12 लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन के लोग लगेंगे। अब एक्स सर्विसमैन के लोग 12 लोग जब 21 में से लग जाते हैं, अब उसमें से 12.5% लिया जाता है, तो 12 लोग के समथिंग कंसिडर करते हैं, उसमें से लगभग 10 लोग तो आपको ओबीसी के मिलेंगे। 21 में से 10 लोग ओबीसी के एक्स सर्विसमैन के लग जाते हैं। 11 सीटें बचती हैं। उन 11 सीटों में विधवा, विकलांग, खेल कोटा, ओबीसी महिला 33% आरक्षण वो लग जाते हैं। ओबीसी मेल के हाथ क्या लगा? जब यही करना था तो ओबीसी के मेल के लोगों से फॉर्म क्यों भरवाया? मना ही कर देना चाहिए। क्यों वो लोग तैयारी करें? वोट आते हैं, चुनाव आते हैं तो ओबीसी समाज बहुत याद आता है नेताओं को वोट के समय, लेकिन जब ये कुठारघात और अन्याय होता है तब वे गुफाओं के अंदर चले जाते हैं। कोई साथ देने को तैयार नहीं होता है। चुनाव के समय भी ओबीसी वर्ग के छात्रों को उस मंत्री, एमएलए और नेताओं से पूछना चाहिए, उस समय आप लोग कहां थे, क्या कर रहे थे। अब सबसे पीछे की भर्तियों पर थोड़ा सा नजरिया डालें। पुलिस भर्ती 2019, नॉन टीएसपी की 3050 सीटें थी, उसमें ओबीसी मेल की 473 सीटें थी, आपके स्क्रीन पर है। कोटा गंगानगर, कोटा ग्रामीण शहरी, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, पाली, चूरू, बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, इन तमाम जिलों में ओबीसी मेल के एक भी छात्र का चयन नहीं हुआ। इनमें जितनी भी ओबीसी मेल की सीटें थी उन सभी जगह एक्स सर्विसमैन के लोगों का चयन हो गया। जब एक्स सर्विसमैन के लोगों का ही चयन करना था और ऐसा नियम ही बनाना था तो पुलिस भर्ती में यह भी नियम जारी कर देते कि ओबीसी मेल के छात्र कोई भी फॉर्म नहीं भरे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा आरक्षण का नियम ही ऐसा बनाया हुआ है। तो वो क्यों तो कोचिंग वालों को फीस देते, क्यों फॉर्म भरते। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का भी आंकड़ा आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सभी में लगभग एक्स सर्विसमैन के ही लोग नौकरी लगे। तो इसमें भी ओबीसी मेल के लोगों को क्यों नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए, क्यों एग्जाम दिलवाए। इसी के साथ में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020, इसमें कुल पद 2300 थे। ओबीसी मेल के 310 पद थे, एक्स सर्विसमैन के 130 लोग हैं। खेल और कोटा विकलांग से 87 लोग। ओबीसी को मिले 2300 में से ओबीसी मेल के लोगों का चयन है मात्र 93 पद पर हुआ है 2300 में से। यही जो ओबीसी का जो जनरल की मेरिट के अंदर जो सबसे बड़ा कम डिफरेंस जो देखने को मिलता है पॉइंट या 1 नंबर का, वो ये 17 अप्रैल 2018 के लेटर की देन है। अब आप बताइए, कृषि पर्यवेक्षक में 93 पद ओनली ओबीसी मेल को मिले। अब ओबीसी और जनरल की मेरिट में अंतर तो पॉइंट या 1 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस की मेरिट में काफी डिफरेंस रहता है। ऐसा इन 4 सालों में क्या हुआ कि ओबीसी और जनरल की मेरिट में बहुत कम पॉइंट या 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये इसी की देन है। इतना बड़ा अन्याय और कुठारघात था जिसकी कल्पना ओबीसी वर्ग के छात्रों ने की नहीं थी। अभी एसआई भर्ती की बात करें 2016 की, कुल पद उसमें 511 थे। ओबीसी मेल के 87 पद थे, एक्स सर्विसमैन के 44 लोग लगे। ओबीसी के मात्र 36 पदों का, ओबीसी मेल के 36 पदों का मात्र चयन हुआ, एक्स सर्विसमैन लोग लग चुके। सबसे बड़ा सवाल है कि एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दो,
एक्स सर्विसमैन के पेंशन आ रही है, वो नौकरी करके आ चुके हैं। ये ओबीसी मेल के वो छात्र हैं जो बेरोजगार हैं, इनके ना कोई पेंशन आती है ना कोई ये कभी नौकरी की है, ये बेरोजगार हैं। इन लोगों को नौकरी देना प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके पेंशन आ रही है सरकार से, इनके कोई पेंशन नहीं आ रही। जब इन बेरोजगारों की नौकरी इस प्रकार के नियम से छीनी जाती है तो सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन नेता लोग तो सो रहे हैं, क्योंकि उनकी पेंशन में तो किसी प्रकार की कटौती है नहीं, उनकी नौकरी में तो कोई कटौती है नहीं। चुनाव के समय ओबीसी और जातिवाद उनको याद आता है, अभी तो उनको कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा तब वो लोग देखेंगे, लेकिन छात्रों को उस समय सवाल करना चाहिए। एक छात्र है योगेश यादव करके, पुलिस के अंदर 75 नंबर के पेपर में से 70 मार्क्स ये छात्र लेकर के आए। इससे ज्यादा क्या लेकर के आएगा? टॉपर थे, ये टॉपर थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 17 अप्रैल 2018 लेटर की देन ये हुई कि इनका चयन नहीं हुआ। इस छात्र को राजस्थान सरकार ये पत्र में या विज्ञप्ति में लिखकर कह देती कि योगेश यादव जी, आप फॉर्म मत भरिए, आप कोचिंग की फीस मत भरिए, आपका हम नौकरी नहीं देंगे, हम चयन नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो 17 अप्रैल 2018 का लेटर जारी कर रखा है, जिसकी बदौलत से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कह देते, ये छात्र तैयारी नहीं करते। यही छात्र एसआई भर्ती 2016 के अंदर 220 टॉप छात्रों के अंदर इनका नाम था। लेकिन 17 अप्रैल 2018 के लेटर की देन ये हुई कि इनका चयन नहीं हुआ। क्यों तैयारी करते, क्यों फॉर्म भरते, पता नहीं। ऐसे कितने ही लोग हैं। मैंने पुलिस भर्ती के अंदर कितने जिलों के नाम बताए हैं जहां पर ओबीसी मेल छात्रों का चयन नहीं हुआ है। वहां पर पूरे के पूरे एक्स सर्विसमैन के लोग लगे। ये काम आपको जो रीट L1 जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2021 जो चल रही है अभी 2022 जो L1 की, उसके अंदर भी इसका नतीजा देखने को मिलेगा। और यदि अभी आप सुधर जाएंगे और यदि आप संभल जाएंगे और सरकार से प्रक्रियाधीन भर्ती के अंदर आप नियम चेंज करवा लेते हैं, 17 अप्रैल 2018 का लेटर कैंसिल करवा लेते हैं और 1988 का नियम वापस लागू करवा लेते हैं और बैक डेट से प्रक्रियाधीन भर्तियों में करवा सकते हैं, सरकार के पास पावर है, तो ओबीसी वर्ग के इस टीचर भर्ती के अंदर भी लाभ मिल सकता है और इस पटवारी और इस ग्राम सेवक भर्ती में भी लाभ मिल सकता है। थोड़ी सी बात अपन और भी कर लेते हैं, कृषि प्रयोगशक भर्ती के पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। 2300 पद थे टोटल। ओबीसी मेल को 310 पद मिले, जिसमें एक्स सर्विसमैन 130 पद ले गए। खेल कोटा विकलांग से 87 पद गए और महिला से ओबीसी को मिले मात्र 93 पद। इसीलिए ओबीसी मेल और जनरल की कट ऑफ में पॉइंट या 1 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। 93 पद मिले 2300 में से। सबसे बड़ा नुकसान और क्या होगा? एसआई भर्ती 2016 कुल पद 511, ओबीसी मेल के 87 पद थे। एक्स सर्विसमैन उसमें से 44 सीट ले गए, 36 पद हैं वो ओबीसी मेल को मिले। अब बताइए इसमें क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात यही जो हाल है वो पटवारी भर्ती के अंदर है और यही हाल है वो ग्राम सेवक भर्ती के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पटवारी भर्ती में भी 4850 पद हैं टोटल, ओबीसी मेल के 603 हैं। फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है उस हिसाब से भूतपूर्व सैनिकों के 583 पद है। मेरिट का डिफरेंस जनरल और ओबीसी में पॉइंट का ही या 1 मार्क्स का मिलेगा और ये नतीजा आपको अभी भी ये देखने को मिल जाएगा। वनपाल के अंदर भी यही हाल है, 2300 पद टोटल हैं, ओबीसी के 122 और भूतपूर्व सैनिकों के एक्स सर्विसमैन के 607। ये एक अभी रफली डेटा आ रहा है जो आपको अभी जल्द ही इसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी बात करें अपन इसके समाधान की, लगता तो ऐसा है जब इन पीछे के आंकड़ों को देखा जाए तो जो अधिकारी जो इस कानून को बनाने वाले थे, जो ड्राफ्टिंग और जिन नेताओं के अंडर में जिन कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में अभी तक लगभग 37 याचिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन फैसला नहीं हुआ, सुनवाई भी नहीं हो रही।
छात्र कोर्ट के चक्कर काटें या कोचिंग में पढ़ें या अन्य भर्तियों की तैयारी करें। अन्य भर्तियों की तैयारी करने का फायदा ही क्या है जब एक्स सर्विसमैन को लगाना है। कोर्ट के अंदर अर्जेंट मैटर भी नहीं लग पाते, इनका सुनवाई का तो मैटर अर्जेंट ही नहीं माना जाता है। वैसे सरकार चाहे तो रातों रात सुनवाई हो जाती है और मैटर लग जाते हैं, लेकिन कोर्ट का सिस्टम भी समझ से बाहर है। 37 याचिकाएं कम नहीं होती हैं। कोर्ट को भी मामला गंभीर समझना चाहिए। कितनी बार मेंशन करवाएं, फैसला करना चाहिए। ऐसे ज्वलनशील जो मुद्दे होते हैं, गंभीर मुद्दे होते हैं, उनको कंटिन्यू हियरिंग करके मैटर को निपटाना चाहिए, कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में पता नहीं कितनी भर्तियों में इनका नुकसान होगा। कोर्ट को यह देखना चाहिए, लेकिन मुद्दे दबा दिए जाते हैं। कोर्ट के अंदर हियरिंग में मुद्दे आने नहीं देते। वहां पर भी क्या हो रहा है समझ से बाहर है। पता नहीं सरकार ही सुनवाई नहीं करना चाहती होगी, वो ही मैटर को लिस्टिंग में नहीं लाने देना चाहती होगी, कुछ भी हो सकता है। अब जब इस पर उपाय पर बात करें, ट्विटर पर आप सभी लोग काफी दिनों से मांग उठ रही है, काफी लोगों ने काफी मेहनत करी है, सचिवालय तक आवाज पहुंचाई है लोगों ने, धन्यवाद है। लेकिन अभी और मांग तेजी से उठनी चाहिए। जितने भी राजस्थान के ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के जितने भी एमएलए, सांसद, पूर्व एमएलए, पूर्व सांसद हैं, सभी के पास ट्विटर पर उनके कमेंट करें, उनको रीट्वीट करें, उनको कमेंट करें कि आप राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखें कि इस 17 अप्रैल 2018 के नियम को रद्द करके 1988 के नियम के तहत आरक्षण दिया जाए एक्स सर्विसमैन को। और कौन कौन है, कितनों ने लिखा, उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको जो नहीं बनाते उनको 2023 के चुनाव के लिए बोला जाए कि आप आइए, आपके गांव की सभा में हम आपको जवाब देंगे और आपसे सवाल और जवाब करेंगे उस दिन, तभी ये लोग मानेंगे। एक तो सभी से आप लेटर लिखवाओ। जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट है, गूगल पर आप सीएमओ डालोगे, सीएमओ राजस्थान, जब ये आप सीएमओ राजस्थान डालोगे, टाइप करोगे गूगल पर, तो एक उनकी वेबसाइट है, वहां पर ईमेल आईडीज दी हुई हैं चीफ मिनिस्टर की, तमाम अधिकारियों की और चीफ मिनिस्टर ऑफिस और मुख्यमंत्री ऑफिस की। वहां पर सभी पर आप अपने जो आपकी पीड़ा है, जो भर्तियों का पीछे का डेटा है, उसको टाइप करके उनको मेल कीजिए। जब एक दिन में वहां पर 10,000 मेल पहुंचेंगे तो ब्यूरोक्रेसी की भी हावी नहीं होगी, क्योंकि ये भाजपा सरकार के अंदर बनाया हुआ है। तो सरकार के मामला बहुत जल्द ही संज्ञान में आएगा। यदि अभी ये सुधर जाता है तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू कर देता है, तो अभी जो भर्तियां चल रही हैं उनमें ओबीसी वर्ग के छात्रों को लाभ मिल सकता है। राज्यपाल और सीएम को पत्र लिखें, कम से कम 1000-2000 पत्र भी यदि एक दिन स्पीड पोस्ट के द्वारा लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो आवाज़ बहुत जल्द आपकी उठेगी, मीडिया में भी छपेगी। और बाकी काफ़ी लोगों ने पहले से आवाज़ उठा दी ट्विटर पर, काफ़ी लोगों ने काफ़ी मेहनत से पहले से लगे हुए हैं और हाई कोर्ट के अंदर पहले से लगे हुए हैं। लेकिन आप सभी को जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, सभी को धन्यवाद। सीएमओ तक मैं भी एक लेटर लिखूंगा, आवाज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी इसका जो समाधान है वो कोशिश करें। यदि इसमें 21% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, उसका यदि 12.5% दे दें तो कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान ये है कि पूरे का आप वैसे 12.5% निकालते हैं और उसमें बाद में हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा उसमें हॉरिजॉन्टल लगने से सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग एक्स सर्विसमैन में मिलते हैं और पूरे के पूरे उन्हीं का चयन हो जाता है। यदि आप 21% का 12.5% लोगों पर और आप एक्स सर्विसमैन को दे दें और उस पर वो एक्स सर्विसमैन लगे, कोई दिक्कत नहीं है, समाधान है। लेकिन ये इस षड्यंत्र से जो कानून बनाया गया ओबीसी वर्ग को पीछे धकेलने के लिए, ये बहुत बड़ी कूटनीति और राजनीति तरीके से षड्यंत्र खेला गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसकी कल्पना आपने पीछे की भर्तियों का मैंने डेटा जो दिखाया आपको मालूम चला होगा कि इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। आप आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी कीजिए।
आवाज़ आपको ज्वलंत करनी पड़ेगी ओबीसी, क्योंकि एससी और एसटी को भी करनी पड़ेगी। आने वाले भविष्य में ये जो रिजल्ट है वो एससी एसटी को भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।